हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। और आज की जो खबरें हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा तलख होने वाली है, ख़ास तौर पर इंडियन फैंस को लेकर। तो माइंड नहीं करना, हम जो भी बात करेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं करेंगे। और हम आपको बताते चलेंगे, पाकिस्तान ने एक बार फिर बहुत बढ़िया बयान सामने आया पाकिस्तान की तरफ से। उन्होंने आईसीसी को ख़त भी लिख दिया कि भाई हम अहमदाबाद में अपना मैच नहीं खेलना चाहते, लिहाजा स्वैप करके कोलकाता में हमारा मैच करवाया जाए या फिर किसी और वेन्यूज़ पर मैच करवाया जाए मुंबई को निकाल कर। तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की बात बिल्कुल भी ठीक है। अगर उनको वहाँ पर सिक्योरिटी के मसाइल हैं तो भाई इन मिसाइल को दूर करना होगा, वरना पाकिस्तान ने भाई सीधे सीधे दो टोक अल्फाज में कह दिया है, अगर हमारा वेन्यूज़ तब्दील नहीं किया जाता तो हमारी टीम जो है वो ट्रैवल नहीं करेगी। ठीक है भाई, उनको सिक्योरिटी का वहाँ पर मसाइल है तो भाई ठीक है, वो अपनी टीम को नहीं भेजना चाहते, इसमें बुरी बात बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात हम आपको बताते चलें, पाकिस्तान की तरफ से एक और बहुत बड़ी न्यूज़ देखने को मिली है। उन्होंने कहा कि भाई हम प्रैक्टिस मैच में, वार्म अप मैच में जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ अपना मैच नहीं खेल सकते, किसी यूरोपियन टीम के साथ हमें खिलाएं, इंग्लैंड के साथ खिलाएं, ऑस्ट्रेलिया के साथ खिलाएं, क्योंकि हम एशिया कप भी उनके साथ खेल कर आएंगे, तो इसलिए हम नहीं चाहते कि हम वार्म अप मैच में अफ़गानिस्तान के सामने आए। तो बात भी उनकी ठीक है भाई, अभी एशिया कप में उन्होंने खेलना है, उनके साथ 2 से 2 मैच खेलेंगे, ठीक है। और वार्म अप में अगर अफगानिस्तान के अलावा ऑस्ट्रेलिया कर दें, इंग्लैंड कर दें तो ये उनके लिए भी अच्छा होगा। यहाँ पर भी बिल्कुल ठीक बात कही जा रही है, इसमें भी कोई गलत बात नहीं है। और दूसरी बात यह है, क्रिकेट के भगवान जिनको कहा जाता है सचिन तेंदुलकर मास्टरमाइंड, उनकी तरफ से एक और बहुत बड़ा बयान सामने निकल कर आया। उन्होंने कहा कि भाई जब से बाबर आजम टीम के कप्तान बने हैं, ख़ास तौर पर ओडीआई के, तो भाई उनकी टीम ने बुलंदियों को छुआ है। और मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की जो टीम है वो कुछ ना कुछ स्पेशल करके दिखाएगी इंडिया में, क्योंकि सेम कंडीशन है और पाकिस्तान के पास अच्छे अच्छे तगड़े बल्लेबाज भी मौजूद है, मिडल ऑर्डर भी उनका बिल्कुल अच्छा है, खूबसूरत है। और बॉलिंग की उन्होंने बड़ी तारीफ़ की है सचिन तेंदुलकर ने। और सचिन तेंदुलकर ने यह कहा कि भाई शाहीन शाह अफरीदी आजकल बड़ी अच्छी लाइनो लेंथ के साथ इंग स्विंग कर रहे हैं और एक ओवर में 4-4 विकेटें ले रहे हैं, तो भाई ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी बात है। और उन्होंने हारिस रऊफ और ख़ास तौर पर उन्होंने नसीम शाह के बारे में कहा कि भाई यंग बच्चा है, अच्छी गेंदबाजी करता है और अच्छा उनके पास सीम है, और वो भी वर्ल्ड कप में ज़रूर कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे अपनी टीम के लिए। बॉलिंग में तो उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान सबसे आगे मुझे नज़र आ रहा है। तो भाई जहाँ पर सचिन तेंदुलकर इतनी बात कह दें, जिन्होंने दुनिया में सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं, तो वहाँ पर पीछे क्या रह जाता है। इवन अभी तो विक्रांत गुप्ता भी मान रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की जो टीम है वो टॉप 4 में है, लेकिन कुछ इंडियन एक्सपर्ट जो है वो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया जो है वो फाइनल खेलेगा और पाकिस्तान की जो टीम है इंडिया को बहुत टफ देगी, इंडिया को आसानी के साथ जीतने नहीं देगी, क्योंकि पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन है और बॉलिंग लाइन है बिल्कुल इक्वल है और भारत के बराबर है। तो भाई भारत को समझकर ग्राउंड में उतरना होगा। अभी अहमदाबाद को लेकर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन ये भी मसला जो है वो हल हो जाएगा। जारी बात है कि भाई बीसीसीआई को वेन्यू चेंज करना होगा, क्योंकि वहाँ पर उनको सिक्योरिटी के मसाइल हैं, तो इसमें बुरी बात नहीं है। और अगर मेरी बात कहेंगे भाई आप किसको टॉप 4 में रखेंगे, भाई मैं और किसी को रखूँ ना रखूँ, इंडिया पाकिस्तान को तो ज़रूर टॉप 4 में रखूँगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास फ़खर जमान है, इमामुल हक है, बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, ये 4 बल्लेबाज हैं, ये मैच विनर किसी भी टीम में एक भी बल्लेबाज हो ना तो वो टीम जो है वो बहुत तगड़ा मैच जीतती है। और पाकिस्तान के पास 4-4 मैच विनर मौजूद हैं। और अभी इनके बाद की जाए मिडल ऑर्डर में भी बड़े अच्छे बल्लेबाज मौजूद हैं, हारिस सुहेल हैं, इफ्तिखार अहमद हैं, इवन शादाब खान भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, इमाद वसीम भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, नंबर 8 तक इनके पास बल्लेबाजी मौजूद है। शाहीन शाह अफरीदी भी बड़े लंबे लंबे छक्के लगाते हैं जहां पर उनकी ज़रूरत होती है। तो भाई पाकिस्तान की टीम तो भाई मुझे लग रहा है इस वर्ल्ड कप में वाकई ही सचिन तेंदुलकर ने सही कहा कि भाई कुछ ना कुछ स्पेशल करके दिखाएगी। देखिए उन्होंने ज़माना क्रिकेट का देखा है, उन्होंने सचिन तेंदुलकर ने ऐसे मुंह उठाकर बात नहीं कह दी। अब कुछ भारतीय लोग हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर गालियाँ में देंगे कि भाई आप पाकिस्तान की तारीफ़ें करें। भाई जब इंडिया के इतने इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट क्रिकेटर जो है वो पाकिस्तान को भाई तारीफ़ें कर रहे हैं, तो हम क्यों ना तारीफ़ें करें। भाई
उनके पास अच्छी बैटिंग लाइन है, उनके पास अच्छी बॉलिंग लाइन है, तो भाई तारीफें करना तो बनती हैं। और शुएब अख्तर ने भी कहा कि भाई इस दफ़ा पाकिस्तान बहुत ज़्यादा फेंटा लगाएगा इंडिया को, चाहे वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम ही क्यों ना हो। और उन्होंने हरभजन सिंह को टैग भी किया है और उन्होंने कहा कि भाई इस दफ़ा तैयार रहना, 1,35,000 क्राउड के सामने हम आपको ज़रूर मारेंगे, बहुत बुरी तरह मारेंगे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि 1,35,000 क्राउड जो वाले ग्राउंड में जो है वो मैच होगा। अहमदाबाद में मैच बिल्कुल नहीं होने वाला। मुझे लग रहा है कि इस मैच को जो है वो कोलकाता में जो है वो मुंतकिल कर दिया जाएगा। तो देखेंगे, अभी ICC की तरफ से कोई ऑफिशियली न्यूज़ हमें देखने को नहीं मिली। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भाई अहमदाबाद में पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला नहीं होने वाला, ना मुंबई में होने वाला है। ठीक है, ये दो वेन्यूज जो है पाकिस्तान और इंडिया के लिए मैच के लिए नहीं रखे जाएंगे, क्योंकि इन दोनों वेन्यूज पर जो है वो शिवसेना की जमात जो है वो उनकी हुकूमत होती है। तो पाकिस्तान को हमेशा से वहाँ से थ्रेट मिलते हैं, विकेटों को उखाड़ दिया जाता है। तो भाई इसलिए पाकिस्तान कभी रिस्क नहीं लेगा वो अपने सुपरस्टार को जो है वो इन वेन्यूज़ पर खिलाए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर एक दफ़ा हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना है और हमें दुआ में याद रखना है। बाय बाय।